हेलो फैंस, वेलकम टू संचेती फैशन डिज़ाइनर। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम 34 इंचेज जो हमारी सिंगल कटोरी में एकमात्र फर्मा कटिंग बाकी है। हमने 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 सिंगल कटोरी की टोटल फर्मे आपको हमारी इसी लाइन में सभी नैप की वीडियो आपको उपलब्ध है। ये जो 34 इंच का वीडियो है सारे नैप के अकॉर्डिंग 28 से लेकर के 44 तक, और ये 34 का हमारा लास्ट वीडियो है। और इसमें हम आपको 34 इंचेज सिंगल कटोरी की फर्मा कटिंग बता रहे हैं। 34 इंच सीने के अकॉर्डिंग जो नाप अवेलेबल बनता है या जिस नाप के हम सामान्य तौर पर ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो नैप आता है वो देखिए, सीना 34 इंच और सीने के अकॉर्डिंग कमर 32 इंच, कटोरी हमारी 10.5 लगभग, शोल्डर हमारे 11.5 लगभग, और बाजू की लंबाई है 5 इंच और उसकी जो मोहरी है वो 11 इंच। नेक हमारी आगे की होती है 6 इंच और पीछे की होती है 9 इंच। तो जो भी हमारी दोस्त हैं वो हमारे साथ फर्मा कटिंग करना चाहें और सीखना चाहें तो वो पेपर, कैंची, जी टेप और चौक लेकर के हमारे साथ फर्मा कटिंग कर सकते हैं। हमने नाप आपको बता दिया है 34 इंचेस सिंगल कटोरी फर्मा कटिंग। इसके लिए देखिए हमारे पास 2 पेपर हैं। एक आगे की साइड के लिए फ्रंट जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होते हैं आगे के हमारे, उसको कटिंग करने के लिए, और एक पार्ट पीछे का कटिंग करने के लिए। ये हमारी फर्मा कटिंग होती है और इस फर्मे के अकॉर्डिंग हम कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। तो जब भी आपको कपड़े पर कटिंग करना हो और आप सीखने वाले हैं तो आप फर्मा कटिंग जरूर करें। और मेरी ये जो आपको इजीली फर्मा कटिंग है वो अच्छे से समझ में आए, ये मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम जो कागज लेते हैं उसमें अपनी लंबाई नोट करते हैं। हमें लंबाई चाहिए होंगी 14.5 इंच, क्योंकि हमें 14 इंच तैयार करना है। तो ये देखिए, आप नीचे से ऊपर तक 14.5 इंच रखेंगे और ये जो नीचे की है वो एक्स्ट्रा है, मार्जिन है, दबावट है और नीचे की मोड़ाई है। इस 1 इंच या 1.5 इंच तक हम रखते हैं इसको। 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नैप नहीं होता है, जो नीचे की दबावट होती है उसमें। और आप एक और मैं सुझाव देना चाहूंगी मेरी सीखने वाली बहनों से, जो भी सीख रही हैं उनसे, कि आप थोड़ा सा वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि जब आप पूरा नहीं देख पाते हो तो आपकी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत डाउटिंग रह जाती है और स्वाभाविक है। तो आप के पास में कोई डाउट न रहे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। अब देखिए, हम आते हैं शोल्डर पे। देखिए हमारे शोल्डर का नीप है 11.5 इंच। अब 11.5 इंच है, हमें कटोरी का ब्लाउज बनाना है तो हम 11 इंच ही लेंगे। आधा इंच जो है उसको हम कट कर देते हैं। हमने शोल्डर का नाप लिया हुआ है शरीर के नाप से। एक दिन हम आपको शरीर का नाप लेना भी बताएंगे कि किस प्रकार हम शरीर के नाप के द्वारा और फर्मा कटिंग करते हैं, तो वो भी आपको हम लेकर के बताएंगे फेस टू फेस। और ये देखिए 5.5 इंच पे हमने 11 इंच के अकॉर्डिंग शोल्डर पे मार्किंग किया है। आप भी 34 इंच सीने के मुताबिक 5.5 से ज्यादा शोल्डर ना लें। अगर आपके पीछे का जो नेक है वो 8 इंच से ज्यादा हो, 8 इंच से अगर एक्स्ट्रा नहीं कर, 9 इंच है, 10 इंच है, 11 इंच है, तो आप 5.5 से ज्यादा शोल्डर ना लें। और जो नेक की चौड़ाई है उसको देखिए हमने 3 इंच लिया है। 32 इंच से नीचे हम 3.25 लेते हैं और
मैं आपको छोटे छोटे टिप्स वीडियो में बताती रहती हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखेंगी तो आपको काफ़ी अनुभव होंगे। और देखिए जो नेक आगे का दिया है, इस नेप में आगे का नेक 6 इंच है, तो हम 6 इंच पे ही मार्किंग करेंगे। ये हमारे आगे का नेक 6 इंच हो गया है और इसको हम वैसे ही 3 इंच की चौड़ाई देंगे। ये 3 इंच की चौड़ाई है और इस चौड़ाई को हम ऊपर तक मिलाएंगे। जो हमारी नेक की मेन सेंटर है यहाँ पर नेक का, जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं 6 इंच नीचे तक। मिलाने के बाद आप 1.25 इंच का यहाँ पे कोण दे सकते हैं और कम देना चाहें तो आप आधा इंच का भी दे सकती हैं। ये इसमें अपने नेप के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसमें जो ब्लाउज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए हमने 5.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई ली है और जो नीचाई लेंगे हम वो 6.25 इंच। 6 इंच 36 सीने में जाकर के हम 6 इंच पूरी फिक्स कर देते हैं, किंतु ये 34 है इसलिए हमने इसमें 6.25 ही लिए हैं और 6.25 से आपका बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग होगी। कुछ भाई हमसे ये पूछ रहे थे कि हमें कटिंग करना नहीं आता, तो बंधुओं मैं ये कहना चाहूँगी कि कटिंग में कोई भेद नहीं है। जो हमारा इंची टिप के बाद जो नेप होता है उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करते हैं। जो भी भेद है वो सब नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करने में और कटिंग, ये फर्मा कटिंग में ही है। उसके बाद स्टिचिंग में कोई भेद नहीं है। तो ये देखिए सीना है 34 इंच, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 8.5 इंच पे सीने की मार्किंग हो गई है और ये एक्चुअल सिलाई का निशान है। ठीक है, इसके बाद 2 इंच मार्किंग का निशान भी साथ में लगा लीजिए। प्रत्येक ब्लाउज की में जो हम मार्जिन करते हैं 2 इंच करना ही चाहिए। आगे की जो हमारी बाजू है उसको आधा इंच की सेप लगाइए। इसके बाद जो पीछे की बाजू है तुरंत आप इसके साथ में ही पीछे की बाजू को आधा इंच का सेप लगा दीजिए। और ये जो दोनों सेप है देखिए, यहाँ पर जो मेन सेंटर है सिलाई का, ये सीने की सिलाई का मेन सेंटर है। यहाँ तक हमारी जो एक्स्ट्रा ये जो सेप दिया हुआ है इससे आगे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ये मिल जाना चाहिए। और फिर इस तरफ से यहाँ हल्का हल्का आप तिरछा ले सकते हैं। 8.5 इंच सीने पे मार्किंग कर दिया है और अब हम कमर का, साथ में ही हम कमर का कर देते हैं। कमर है हमारी 29 इंच, 29 है, तो 29 को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 7.25 इंच होती है। 7.25 इंच प्लस आप कर लीजिए आधा इंच, 7.25 इंच। ये हमने 7.25 पे कमर पे मार्किंग कर लिया है। कटोरी की ब्लाउज में आप कुछ भी कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे मार्जिन के अलावा। तो ये देखिए हमने जो सिलाई की हमारी लाइन है, नीचे की 7.25 इंच और ऊपर की 8.5 इंच। नीचे का 2 इंच का मार्जिन है और ऊपर का 2 इंच का मार्जिन है। तो ये हमने मार्जिन को मार्जिन में मिला दिया है। ये हमारा मार्जिन है और ये हमारी मेन सेंटर की लाइन है, सिलाई की लाइन है। सिलाई की एक्चुअल लाइन है, फिक्स लाइन है और इसमें जो मार्जिन की सिलाइयाँ आएंगी वो ये मार्जिन है। अब हम आते हैं, कमर का नेप हमने बता दिया आपको, सीने का बता दिया है। अब आ जाइए अब कटोरी पे। कटोरी की जो नीचाई है 10.5 इंच, नाप में 10.5 है, हम भी 10.5 ही लेंगे। ऊपर में जो हमारे जो शोल्डर का आधा इंच का हम सेप देते हैं, उस सेप को सेप लगा दीजिए आधा इंच का। नेक से बाजू तक आधा इंच का, नेक में नेक के मेन बिंदु से स्टार्ट करेंगे और बाजू तक आधा इंच का डिफरेंस ले लेंगे। इस प्रकार से तिरछा शेप लगता है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए पहली वीडियो और उसके बाद दूसरी बार जब आप देखें तो साथ साथ में मार्किंग करें, आपको पूरा स्पेस समझ में आ जाएगा। ये देखिए शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच, ये देखिए 10.5 इंच है। यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है, वैसा ही इसी साइड में कर लीजिए 10.5 इंच। 10.5 को मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं 34 इंच पे हम 5.25 इंच की यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे कटोरी के लिए। बीच में जो हमारा मध्य का भाग है कटोरी का,
यहाँ से जितना नीचे से लेते हैं 5.25, बीच में भी 5.25 ले लिया है। और जो हमारी नेक है उसमें हम लेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच, 3.5 भी रख सकते हैं, बस 3.25 या 3.5, इससे ज्यादा ना रखें और इससे कम भी ना रखें। देखिए 5.25, 5.25 और 3.25, इस प्रकार आप इस राउंड को ऐसे मिला दीजिए। ये हमारा गोल शेप बन गया है, कटोरी का आकार बन गया है। 3.25 हमने नेक में लिया है और 5.25 हमने सामने की साइड, जो बीच साइड है उसमें से लिया है, और नीचे का जो स्पेस है स्टार्टिंग का जो बेल्ट के पास का, वह स्पेस 5.25, बीच का स्पेस 5.25 और ऊपर का स्पेस, नेक के अंदर का स्पेस 5.25। तो आप 5.25 पे मार्किंग कर ले। और ये हमारी कटोरी का जो स्पेस बना है सिर्फ, और ये एक्स्ट्रा कटोरी है, इसको हम कटिंग करके अलग करेंगे और उसके बाद हम नई कटोरी का फरमा बनाएंगे। तो कटोरी का फरमा आप जरूर देखें और पूरा देखें, ताकि आपको बहुत जल्दी से और अच्छे से अनुभव से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले नेक की कटिंग करते हुए ये दोनों पार्ट एक साथ में हम कटिंग कर रहे हैं, आगे का और पीछे का। तो हल्का सा शेप लगा दीजिए, नेक से शोल्डर की तरफ, बाजू की तरफ आधा इंच का। फिर बाजू को पीछे की बाजू के अकॉर्डिंग कटिंग करें। जिस प्रकार हम कटिंग कर रहे हैं वैसे ही आप कटिंग करके पेपर पे कटिंग करके देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि भी हमें कटिंग नहीं आती है, कटिंग बताइए। तो देखिए कटिंग तो वैसे ही कैंची से करनी है, और जैसे हमने मार्किंग की हुई है वैसे हमें कटिंग करनी है। कटिंग में कोई भेद नहीं है। जब आपने मार्किंग कर ली है तो फिर कटिंग करना कौन सा मुश्किल है। तो आप कटिंग करें कैंची लेकर के, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आएगी और आप कटिंग भी कर पाएंगे। देखिए दोनों एक्स्ट्रा, जो इसके बाद में जो मार्जिन के बाद में जो एक्स्ट्रा था उसको निकाल दिया है, और अब जो आगे का पार्ट्स है उसमें हम बाजू की हल्की सी जो शेप है वो लगा देते हैं। जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ वैसे भी आप मेरे साथ कटिंग कर सकते हैं। मैं इसमें बिल्कुल भी फास्ट कटिंग नहीं कर रही हूँ। अब ये देखिए पीछे का ये हमारा पार्ट्स है, ठीक है। अब हम इसकी जो नीचे की बेल्ट है उसको कटिंग करके अलग कर देते हैं। ये हमारी बेल्ट अलग हो चुकी है। ये हमारी 34 साइज की कटोरी है, और ये कटोरी का इसी से हम फरमा बनाएंगे। ये कटोरी का वैसे वेस्टेज पार्ट होगा हमारा, किंतु हम फरमा इसी से बनाएंगे। ये कटोरी के पास वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, और ये बैक साइड का पार्ट है। बैक साइड की पार्ट को हम पहले, जैसे हमारी 9 इंच का नेक था पीछे का, हमने 6 इंच नेक कटिंग किया है। पीछे का नेक है 9 इंच, आगे का 6 इंच, पीछे का 9 इंच, तो 3 इंच और प्लस कर देंगे इसमें। आप स्क्वायर चाहें तो स्क्वायर रखें, जैसे आगे से 3 इंच चौड़ा था पीछे से भी इसकी 3 इंच की चौड़ाई हम देंगे, और स्क्वायर में कर सकते हैं या गोल राउंड कर सकते हैं। स्क्वायर में करना तो आपको ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद में आप अंडाकार भी रख सकते हैं। इसको अंडाकार में देखिए जहां से हमने ऊपर से थोड़ा सा इसको और गहराई में लेना होता है, इस प्रकार से इसकी, ये देखिए ये इतना थोड़ा सा और ज्यादा डीप हो जाता है, साइडों से एक्स्ट्रा हो जाता है। अब आइए 4.5 इंच हम पीछे की प्लेटों के लिए लेंगे और 5 इंच की लंबाई तक लेंगे। पीछे की जो हमारी प्लेटें हैं नेक से 4.5 इंच की दूरी पर, 5 इंच की ऊंचाई पर, ये दोनों पीछे की प्लेटें हैं और ये पीछे का नेक है। पीछे की नेक की साथ में ही कटिंग कर लीजिए। जब कटिंग किया हुआ पूरा ब्लाउज होता है तो आपको फरमा रख के ब्लाउज पीस पे कटिंग करना बिल्कुल आसान होगा। और ये जो फरमा है इसी से मैं आपको ब्लाउज पे रख के कटिंग करना भी बताऊंगी, और उसके बाद हमारी स्टिचिंग भी चलेगी। तो ये देखिए जो हमारा अंडाकार नेक होता है वो उसमें थोड़ा सा साइडें जो होती है गहरी होती है, उसको थोड़ा और 3 इंच से ज़्यादा 4 इंच तक हम उसकी दूरी फैला देते हैं। तो ये हमारा अंडाकार नेक हो जाता है बैक साइड का। 3 पार्ट तैयार है। आइए कटोरी का फरमा तैयार करते हैं। इसके लिए इस प्रकार का हमने वैसा ही एक पेपर ले लिया है, और इसको हम पहले हल्का सा मार्किंग कर लें, ताकि अगर ये अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिले तो भी हमारी जो मार्किंग क्या जो हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, जो हम मार्किंग करें उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमने इसको यहाँ पे इसका ग्राफ बना लिया है। अब देखिए
हमने इसकी लंबाई ली थी कटोरी की 5.25 इंच। 5.25 को 2.5 और 1 पॉइंट आगे इसका बीच सेंटर बनाइए। सबसे पहले जो कटोरी का हम काम करते हैं उसमें क्या करेंगे, सेंटर बीच जो हमारा सेंटर होगा वह लेंगे। कैसे लेंगे, जितनी हमने कटोरी की चौड़ाई ली है, ये जो स्पेस है कटोरी का, इसमें से हम हाफ करेंगे और इसका बीच सेंटर बनाएंगे। ये देखिए हमने बीच सेंटर बनाया है, इसको हमने 2.25 इंच नीचा ले लिया है। बीच सेंटर को 1.5 इंच या 2.25 इंच, 1.5 इंच भी 2.25 एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसको हम 1.5 इंच ही रखेंगे। 34 इंच की हमारी कटोरी है, इसको हमने 1.5 इंच रखा है। साइडें हम इसकी 1.25 इंच लेते हैं। देखिए 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच ही इस तरफ से, 1.25 इंच की साइडें एक्स्ट्रा ली है और 1.5 इंच हमने इसकी नीचाई ली है। और इस 1.5 इंच की हमने मेन सेंटर की नीचाई को 1.25 इंच की जो हमारी चौड़ाई थी, जो ये स्पेस लिया है, देखिए एक साइड में 2 साइड में, ये जो हमारा स्पेस है ये क्या करेगा, ये हमारा स्पेस यहाँ हमारी कटोरी की मेन सेंटर की सिलाई लगाएगा। ठीक है, साइडों से हमने एक्स्ट्रा ले लिया और वो एक्स्ट्रा जो हमने लिया है मार्जिन, वो हमारी कटोरी का जो मेन सेंटर की सिलाई है, इसकी जो ये बीच की हमारी सिलाई आएगी, इसमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा काम आएगा। इतना एक्स्ट्रा लेंगे तो ये बीच में सिलाई कर पाएंगे 1-1 इंच की, नहीं तो ये बीच की सिलाई का स्पेस कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए हमने साइडों से एक्स्ट्रा ले लिया है 1.25 इंच। और ये मेन सेंटर का बिंदु है नेक का, यहाँ से 1.25 इंच पे कर दिया है मार्किंग, और यहाँ से हम आधा इंच की मार्किंग करेंगे। देखिए सिर्फ सिलाई का जितना हमारा जरूरत होती है सिलाई की, उतनी ही हम करेंगे, आधा इंच की। यहाँ तक हम आधा इंच पर आएंगे। जो हमारी कटोरी है उसके आधे स्थान तक, जो मध्य का स्थान है, वहां तक हम आधा इंच लेंगे। उसके बाद में हल्का हल्का इसको बड़ा करके और पूरी 1.25 इंच में हम इस राउंड को मिला देंगे। हल्का सा टिक करते हुए पूरा मिलाया, उसके बाद में पूरा इस प्रकार से हम इसको ये बना दिया। और ये जो नेक है हमारा, इस नेक को इस ऊपर वाली लाइन में इस प्रकार से मिला दीजिए। तो ये तो नेक का ओरिजिनल ग्राफ है और यही हमने कटिंग किया है, यही हमें चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा ये जो सिलाई का था लगेगा वो हमने एक्स्ट्रा ले लिया। इससे ज्यादा अगर आप नेक लेंगे तो नेक के पास से लूजपन होगा, नेक हमारा ढीला हो जाएगा, नेक के पास में सलवट भी आ सकती है और नेक की जो फिटिंग है वो भी खराब हो सकती है। ये हमारी बीच सेंटर की सिलाई है, इसको हम 2.5 इंच ऊपर तक लेंगे, 2.25 या 2.5 तक। 34 इंच में आप 2.25 से कम न रखें, 2.5 से ज्यादा बिल्कुल, 2.5 से ज्यादा तो किसी में भी बिल्कुल लेना ही नहीं है। 1.25 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था एक साइड में, 1.25 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था एक दूसरी साइड में, तो ये हमारा मार्जिन हो गया है 1.25 इंच का। ये हमारी मेन सिलाई है कटोरी की, ये मेन सिलाई होगी। और इससे बिल्कुल इस तरफ सिलाई नहीं आए, इससे बिल्कुल जो 1.25 इंच का है ये सिलाई का निशान है, एक ये और एक ये दोनों सिलाई के निशान होंगे। और यहां से आप 2.25 इंच की दूरी पर 2.5 इंच की ऊंचाई तक हल्का सा तिरछा स्लिप लगा लीजिए। ये सामने वाली प्लेट हो सकती है। प्लेट में ऐसा है कि कोई प्लेट अगर आप न डालना चाहे तो ना भी डाल सकते हैं, और आपकी रुचि पर है प्लेट सामने वाली, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कटोरी पे। सिर्फ जो मेन सेंटर की सिलाई होती है वही अहम होती है, वही इस पूरी कटोरी में मायने रखती है। तो उस सिलाई का आप बिल्कुल ध्यान रखें, उसकी कटिंग का आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये हमारी 34 इंच की जो कटोरी है उसको मैंने आपको मार्किंग करके बताया है, और आप भी जैसे जैसे जिस इंची टेप के नेप के द्वारा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, उसी प्रकार नेप करके आप पूरी कटोरी की मार्किंग करें। देन कटिंग कैसे करते हैं, कटिंग तो कैंची से करनी है, जैसे जैसे हमने मार्किंग किया हुआ था वैसे हमें कटिंग करना है। तो इस प्रकार से आप कटिंग कर लें। और ये हमारी 34 इंच की सिंगल कटोरी है, और इसकी देखिए इस प्रकार से इसको फोल्ड कर ले। ये फोल्ड हो गई है। ये देखिए ये मेन सेंटर था, मेन सेंटर में आ गए बीच में, तो इस बीच को ऐसे मार्किंग हल्का सा ऐसे कट लगा दीजिए। इसके बाद में जो यहाँ है यहाँ भी हम कट लगा सकते हैं कि हमारी सिलाई की लाइन है।
तो ये सिलाई के कट हैं, ये सिलाई के निशान हैं और ये मेन सेंटर के बीच का है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही ये मेन सेंटर में ही आया है। जैसे इसको फोल्ड किया, ये देखिए इसको आप यहाँ, ये बराबर होना चाहिए, ये स्पेस और ये मेन सेंटर यहीं पे आना चाहिए। इन दोनों को बराबर मिलाने के बाद साइडों को, ये दोनों जब मिल गई है तो ये जो मेन सेंटर होता है बिल्कुल बीच में आना चाहिए। और ये देखिए हमारा बिल्कुल बीच में है, ये मेन सेंटर बिल्कुल बीच में है। तो ये हमारा 34 इंच का। अब आपको एक और अच्छी बात बता देती हूँ कि आप इन दोनों पार्ट्स को नापिए। इन दोनों पार्ट्स की जो एक्स्ट्रा चौड़ाई है हम उसे नापेंगे। कैसे नापेंगे? देखिए ये हमारी जो है सिलाई करने के बाद 5 इंच रहेगा। ये पार्ट जो है देखिए, ये जो कटोरी के पास वाला पार्ट है 5 इंच रहेगा सिलाई। ये सिलाई जो कटोरी जॉइंट होने के बाद कितना रहेगा? 5 इंच। और ये कटोरी है, इसका देखिए 2.5 इंच बात कर दीजिए। 2.5 इंच बात करने के बाद में ये देखिए 7.25 है, ठीक है। 7.25 से 2.5 इंच बात कर देते हैं तो 5.25 इंच रहते हैं। तो ये 5.25 इंच रहेगा और ये पार्ट कितना रहा हमारा? 5 इंच रहेगा। 5 और 5.25 10.25 इंच हमारे पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। जो दोनों पार्ट्स जॉइंट होने के बाद कितने रहेंगे? 10.25 इंच। और ये जो हमारे नीचे वाला बेल्ट है देखिए, ये भी जो आगे की सिलाई है देखिए, इसमें भी ये आगे की जो सिलाई जाएगी इसके बाद में ये भी 10.25 इंच ही हमारा रहता है। तो बराबर के पार्ट लगभग आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि हमारे जो ऊपर के दोनों पार्ट्स सिलाई करने के बाद कितने होते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो आप इसे हल्का सा कटिंग कर सकते हैं और इसको बराबर नाप के जरूर देख लें। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स ऊपर के और नीचे के बराबर होने चाहिए लगभग। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब देखिए मैं आपको बाजू की कटिंग और साथ में करके बताऊंगी। तो इसके लिए हमने ये कागज लिया है बाजू की कटिंग के लिए, ये हमारे पास, और हमारी बाजू की कटिंग का नेप है। बाजू है हमारी 5 इंच और इसकी आगे की जो मोहरी है वो है 11 इंच। बाजू बहुत आसान है, बाजू में कुछ भी भेद नहीं है। कुछ हमारे जो भाई लोग हैं, मैंने वैसे बाजू की एक अलग वीडियो पोस्ट की हुई है आपको कि आप बाजू की एक ही वीडियो से काम चल जाए। बाजू की वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप मेरी अलग से इसी लिंक पर, इसी डिस्क्रिप्शन में संचेती फैशन डिजाइनर में आपको बाजू की वीडियो मिल जाएगी। छोटी सी वीडियो है और उसमें आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि बाजू कैसे कटिंग करते हैं, उसका नाप क्या होता है। हमारी बाजू 5 इंच लंबी है, हम नीचे की थोड़ी सी मोटाई छोड़ देते हैं 1 इंच की लगभग, और बाजू की जो 5 इंच की लंबाई इसको 5.5 में लेते हैं। 5.5 पे बाजू की लंबाई मार्किंग कर लीजिए, ऊपर से 2.25 पे मार्किंग कीजिए। देखिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कीजिए। ये हमारी बाजू की लंबाई है, इसको हमने 5.5 इंच लिया है। 5.5 की मार्किंग किया है, 2.25 इंच की चौड़ाई ली है। 5.5 यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो 5.5 का निशान है उसको 2.25 इंच पे सामने की साइड में निशान लगा लिया, ठीक है। इसके बाद में फिर नीचे आते हैं 2.5 इंच नीचे, 2.5 इंच नीचे बाजू की चौड़ाई का निशान यहाँ पे लगेगा। 2.5 इंच नीचे बाजू की चौड़ाई का निशान कहाँ लगता है? बाजू की लंबाई को छोड़ करके 2.5 इंच नीचे आइए, वहां पर हमारी जो आर्म होल होती है उसका जो हमारा, तो उसमें हमने देखिए हमने शोल्डर कितने लिए, बाजू की जो नीचाई कितनी ली थी? 6.25 इंच। 6.25 इंच में हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। 7 इंच पर हम आर्म होल का जो मार्किंग करेंगे। 1 इंच भी आप ज्वाइंट कर सकते हो, एक तो करते ही करते हैं, एक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर है, बिल्कुल फिक्स है एक तो। और इसमें हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा जो लिया है, इसलिए लिया है कि हमारी जो बाजू की चौड़ाई है वो 11 इंच, अगर 10.5 होती तो हम 1 ही इंच लेते, किंतु बाजू की चौड़ाई आगे की थोड़ी सी ज्यादा है, 11 इंच है नेप के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमने देखिए 5.5 इंच, आगे की जो मोहरी है उसको 5.5 इंच रखना है, और यहाँ से जो बाजू की चौड़ाई है, आर्म होल है, वो हमने 7 इंच लिए हैं। 6.25 इंच हमने बाजू की चौड़ाई ली थी। कहाँ से ली थी देखिए आपको फिर बता देती हूँ। ये जो हमने बाजू की नीचाई का स्पेस लिया था 6.25 इंच, और इसे में हम बाजू की चौड़ाई को 1 इंच प्लस कर लेते हैं। ये जो बाजू की चौड़ाई है इसमें
यहाँ से यहाँ जो नाप लिया था उसमें प्लस 1 इंच कर लेते हैं। बाजू की निचाई प्लस 1 इंच या 1.25 इंच, या फिर ज़्यादा हेल्थी होते हैं 40 से ज़्यादा ऊपर के नाप होते हैं उसमें हम 1.5 इंच कर लेते हैं। तो ये हमारी बाजू की निचाई प्लस 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच सीने के अकॉर्डिंग इसमें प्लस करते हैं। तो ये आगे की बाजू 5.5 इंच मोहरी है, इसकी बाजू की चौड़ाई है 7 इंच, ऊपर से लिया हमने 2.25 इंच, बाजू की कुल लंबाई है 5.5 इंच, इसको तैयार करना है 5 इंच। देखिए मार्जिन कर देते हैं 2 इंच और यहाँ भी मार्जिन 2 इंच, ये 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। ये हमारी बाजू का शेप हो गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप देंगे, दोनों बाजू आगे पीछे के एक साथ कटिंग कर रहे हैं, हल्का सा शेप दे दीजिए। और ये देखिए बाजू तैयार है। और यहाँ पे हम इसकी जो नीचे की मोड़ाई है बाजू की, ये कट लगा दीजिए। ये कट लगाएंगे हम सिलाई के निशान का, और जो बीच का कट है वो यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारी बीच का बाजू का निशान सेंटर है। अब देखिए आगे की जो हमारी बाजू है, इसको देखिए हम यहाँ से इस प्रकार से हल्का सा राउंड दे दीजिए, पत्ती के आकार में इसकी कटिंग करनी है। वो आधा इंच की, ये हमारी सिर्फ आधा ही इंच की, ये देखिए ये 1 इंच यहाँ पे है, ये आधा इंच है। हमने पूरी फिक्स आधा इंच निशान लगाया इस पे। मार्किंग करने के बाद इसको हल्का सा कट कर लें ऐसे। ये कटिंग भी ये देखिए, ये जो सिलाई का निशान है यहाँ तक आनी चाहिए, इससे आगे बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और ये हमारी आगे की बाजू की जो शेप है वो हमने कटिंग कर ली है। ये हमारी बाजू तैयार है। ये देखिए शेप लगी हुई, बहुत ही सुंदर। ऐसे शेप भी अच्छा लगना चाहिए हमारा। ये हमारी बाजू की चौड़ाई, ये हमारी बाजू की लंबाई, और ये हमारी बाजू की मोहरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।